बताओ क्या डाउट है आपका अभी। अभी जस्ट आपका बीटेक अभी जस्ट हुआ है, जून में हुआ है, सही है ना? हाँ, अब क्या डाउट है बताओ। सर मेरा सर डाउट यही है कि सर मेरे को सर आगे सर फर्दर सर क्या करना चाहिए। हम्म। ठीक क्या है आप। हायर स्टडी पे सर मैं फोकस हम्म। गवर्नमेंट जॉब पे। हम्म। आपका क्या प्लान है? आपको हायर स्टडीज क्यों करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे को इसलिए करना है क्योंकि मेरे को सर एक बेटर से जॉब मिल सके। आपको क्या चाहिए? बेटर जॉब। यस सर। ठीक है, तो अभी बीटेक के बाद भी एंड सर मिलेगा ना? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हाँ, ठीक है। यस सर। तो अभी के लिए अप्लाई करो, फिर एमटेक क्यों करना है आपको? बीटेक के बाद ही अप्लाई करो जॉब के लिए, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने सर पूछा तो बोले कि बीटेक पे आपको बेटर जॉब आपको नहीं मिल सकता, एमटेक पे ही मिलेगा। किसने बोला है? अगर आप अच्छी कॉलेज से गेट का प्रिपरेशन करते हो, अगर एमटेक करते हो। हम्म। हम्म। हुआ बताओ। सर। हाँ बताओ बताओ, कंटिन्यू करो। यस सर। मेरे जो ठीक है। सीनियर्स थे उन्होंने भी बोला कि एमटेक करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, स्ट्रक्चर या हम्म। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। उसमें हम्म। तुम्हारा प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है एज ठीक है। कंपेरिजन टू बीटेक। ठीक है। देखो वैसा कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, कौन से कॉलेज से पास आउट होगे। अगर आपने बीटेक अच्छे कॉलेज से किया हो तो आपको आराम से 5-6 लाख का पैकेज मिल जाता है, बट दिस विल हैपन ओनली फ्रॉम गुड एनआईटी आईआईटी और गुड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। अगर आप ऐसे नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हो गए जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं आता है, देन आपको ऑफ कैंपस से ही ढूंढना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस में बाय डिफॉल्ट 20 से 30 32 हजार के आसपास आपका सैलरी होता है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आवाज आ रहा है ना मेरा? यस। हाँ। अगर यस सर। आपको, अगर ये वाला नहीं करना है, देन आप एमटेक करो। यू कैन डू एमटेक इधर इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सीटीएम में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें करो। बट ये आपको अच्छे कॉलेज से करना पड़ेगा। या तुम एनआईटी और आईआईटी से करो, नहीं तो गुड प्राइवेट कॉलेजेस से करो, नहीं तो गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में करना है, सीटीएम में करना यस है, सर। गो फॉर निकमार। निकमार से आप कर सकते हो, पर अगेन वो भी 15 16 17 लाख रुपए उनका फीस रहेगा 2 साल के लिए। इफ यू हैव द मनी, इफ यू कैन टेक द रिस्क एंड गो फॉर इट, डेफिनेटली उसको करो। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और आपको आराम से 7 8 9 लाख का पैकेज में यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ प्लानिंग इंजीनियर, एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, क्यूएस वाली फील्ड में आप स्टार्ट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर। अगर सर मेरे को सर बीटेक पे ही से अगर जाना हो तो मैं सर किस प्रोफाइल में जाऊं कि मैं एमटेक की बराबरी में कर सकूं। नहीं होगा एमटेक के बराबर ही इन टर्म्स ऑफ। क्या मैं 2 साल में मैं बेटर में कर सकता हूँ। देखो, एक्चुअली क्या है ना, इन टर्म्स ऑफ एमटेक वो पैकेज आपको नहीं मिलेगा। जो एमटेक करने के बाद जिनको 8 लाख 9 लाख का पैकेज मिलता है, वो आपको बीटेक लेवल पे नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा, वो आपको कॉलेज कैंपस से होता है, जो 6 लाख 7 लाख का पैकेज मिलता है। अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट से नहीं होता है आपका, फिर यस सर। आपको ऑफ कैंपस में आपको 20 हजार से स्टार्टिंग होता है। अप टू 35,000 यू कैन एक्सपेक्ट। अच्छे कंपनी में कुछ लोग 32 35 तक सैलरी आपको देते हैं। ऑन एवरेज इट इज 20 to 30,000। ये इनिशियल यस स्टेज का है, इनिशियल स्टेज। पर मान लो आपने 1 साल काम किया एंड कुछ अच्छे यस। कंपनीज में अगर आपने अप्लाई करोगे, देन डेफिनेटली आपको अराउंड 35 40,000 का सैलरी यू कैन गो इन द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर। दिस इज पॉसिबल। पर डायरेक्टली आपको कोई भी 7 लाख 8 लाख 9 लाख का पैकेज नहीं देते, बट देर आर चांसेस। अभी मैं आपको ना कुछ स्टूडेंट्स का मैं रिव्यूज दिखा दूंगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? जस्ट अ मिनट। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो। बट ये सब क्या ना, थोड़ा यस रेयर सर। केसेस है, ऐसा कि हर बंदे को आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओके, हर बंदे को ऐसा नहीं मिलेगा। बट देर आर फ्यू पीपल, लकी पीपल एंड ऑल, जिसको मिल जाता है। जैसे ये वाला एक स्टूडेंट है मेरे पास। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, ओके। यस ये सर। वाला, दिख रहा है सर। ठीक है। आपका फेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये देखो। ओके। ये बंदा मैं है। ऑन कर देता हूँ, मैंने तो बंद हाँ, कर दिया ऑन ही था। कर। ये बंदा देखो, इसका सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था। दिस गाय, इसको 6 लाख का पैकेज मिला था, महीने का 50,000 रुपीज। यू कैन सी इट हियर, दिस इज वन गाय। ओके। अब आपको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको 3 साल यस एक्सपीरियंस सर। के बाद भी 25 हजार की सैलरी से ऊपर नहीं है। वैसे वाले लोग भी आपको मार्केट में मिलेंगे।
ठीक है। yes, ओके। देन उसके बाद ये एक और बंदा है जिसने एमबीए इन एमबीए किया था, इसने निकमार से कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, 8 लाख का पैकेज मिला है, जो मैंने आपको मास्टर्स बोला था ना, जो आपने बोला था, वो अगर आप निकमार से सब करोगे आपको आराम से 7 8 9 लाख का पैकेज मिल जाता है। ये एक और स्टूडेंट है मेरा, जिसको आई थिंक ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस था। okay, इस 1 ईयर का एक्सपीरियंस था, फिर 1 ईयर के बाद इस बंदे ने ना इस कंपनी में अप्लाई किया था, केलर ग्रुप YDP इंजीनियर, ए वाला कंपनी में। 7 लाख का पैकेज मिला। ही वॉज हैविंग जस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे लिखा है उसने, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैड, ओनली जस्ट 6 मंथ। सो देर आर फ्यू पीपल। इसके बाद एक और स्टूडेंट है, इसका कॉलेज प्लेसमेंट से हुआ था, PSP ग्रुप में इसका जॉब लगा था, कॉलेज प्लेसमेंट, फ्रेशर ही था, 4.2 लाख का पैकेज मिला है इसको। ओके। अगर मान लो कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनके पास कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट दे वर एबल टू गेट अ जॉब थ्रू ऑफ कैंपस। जैसे ये वाला बंदा देखो, इसको असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब मिला था QA QC। ठीक है। 4 लाख 4 LPA का जॉब मिला है इसको, स्टार्टिंग लेवल पे, एट अ फ्रेशर लेवल। ठीक है। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन सब? yes sir, या तो अगेन ये वाला कहाँ पे गया, हाँ ये देखो, ये एक और स्टूडेंट है, ठीक है, ये भी फ्रेशर ही था। इस बंदे को अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जॉब मिला था इसको। एज अ फ्रेशर दे गिव मी 3 LPA। मतलब 3 LPA मतलब 25,000 हो गए, जो मैंने कहा था 20 से 30,000 के बीच में आपका एवरेज सैलरी होता है। हम्म। अब पूछो, आप क्या पूछना है पूछो। सर ऐसा भी सर कर सकता हूँ सर कि मैंने 1 से 2 साल मैंने सर जॉब किया, और मैंने सर मास्टर्स के लिए मैंने अब्रॉड चला गया, अब्रॉड मैंने मास्टर्स कर लिया 1 2 साल एक्सपीरियंस के बाद। देखो, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद फिर मास्टर्स करने में यू कैन डू, बट इट्स आई फील इट्स अ टाइम वेस्ट। वो टाइम वेस्ट है वो। इससे अच्छा अभी चले जाओ। नो यूज। अगर आपको मास्टर्स करना ही है, अभी अभी चले जाओ। नो नीड ऑफ वर्किंग फॉर अनदर 2 ईयर्स। यस, फिर 2 ईयर्स वर्क करने से अच्छा आप अभी चले जाना, दैट इज, आप 2 ईयर्स और सेव करके उससे ज्यादा सैलरी में आप जा सकते हो। यस, हाँ, वो बेटर ऑप्शन है। अगर आपको मास्टर्स करने का ही प्लान है, डायरेक्टली डू इट नाउ ओनली। फिर आपको जॉब करके फिर और मास्टर्स करना, इट्स नॉट इजी। एंड क्या होता है ना, एक बार आप पैसा कमाने स्टार्ट करोगे ना, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है। यस, नाउ यू आर नॉट अर्निंग, तो आपके पास वो फ्लो है, अभी बीटेक का फ्लो है, पढ़ाई का फ्लो है, तो डायरेक्टली एमटेक कर लेना। एमटेक या MBA जो भी करना है अभी करो। पर एक बार आपने पैसे कमाना स्टार्ट किया ना, देन लिविंग दैट जॉब एंड गोइंग बैक एंड स्टडी ना, वो फ्लो बना नहीं रहेगा। नॉट अ गुड थिंग। 1 साल तक चलेगा, पर 2 3 साल आप जॉब करके फिर आप पढ़ने जाओगे ना, इट इज लिटिल डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं है, वो इतना आपको मन नहीं लगता है। एक बार आपको पैसे का भूख लगेगा ना, फिर वो पढ़ने का मन नहीं लगता आपको उतना इजीली। इतना ही डिफरेंस है। सी, आई गिव यू फ्यू ऑप्शंस। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली वेयर योर पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ योर ये जो अभी फीस जो है, एंड इफ दे आर रेडी टू स्पेंड मनी एंड गो फॉर ये वाला हायर स्टडीज, डेफिनेटली उसको करो, बट यू हैव टू डू इट फ्रॉम गुड कॉलेज, नॉट फ्रॉम एनी लोकल कॉलेज। ये आपने जैसे बीटेक यस, किया, आपने बीटेक में कोई प्लेसमेंट आया था आपको कॉलेज में, यस सर। तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर मेरे कॉलेज में से उतने बेटर सब प्लेसमेंट्स आए नहीं थे, तो मैं सर गेट के लिए मैं से प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। ओके। ओके। आप ओके फाइन, ठीक है। देखो, गेट का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो आप? एमटेक करने के लिए। नहीं सर, एमटेक के लिए, यस सर, एमटेक के लिए मेरे को सर कितने लोग बोले कि सिविल में ना ग्रोथ नहीं, तो सर मैं AI ML का मैं से प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे को AI ML मेरे को सर थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट है आपको उसमें? यस तो एक काम करो, देखो, आपको 2 3 ऑप्शन है, अगर आपको उस इंटरेस्ट में यू कैन डू फॉर दैट। अदरवाइज आपको सिविल में मास्टर्स करके यू कैन गो फॉर AI ऐसे वाले। देखो आजकल क्या है ना, बहुत सारे सिविल में भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स आते हैं जहाँ पे AI ये सब यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना, डैशबोर्ड्स करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट विद दोज पीपल। जैसे एक बंदा है, मितेश। ओके, मितेश। हाँ, देखो ये वाला बंदा है। ये बंदा अभी ना AI इन कंस्ट्रक्शन, डेटा एनालिटिक्स ऐसे वाला काम कर, इसने भी एमटेक किया था। ही ऑल्सो हैज डन एमटेक। तो इफ यू आर समबडी जिसको सिविल में ही रहना है, बट यू वांट टू गो टुवर्ड्स आपका AI मशीन लर्निंग सब में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो फिर आप एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करो, एंड देन आप आगे जाके इसी फील्ड में चले जाना। यस सर, ये वाला भी आप कर सकते हो, दैट ऑल्सो कैन बी डन। एंड आप चाहिए तो इनसे कनेक्ट करो,
दिस पीपल ऑल्सो कैन गाइड यू। सो उस वाले एरिया में आप जा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप इस वाले फील्ड में भी जा सकते हो इफ यू वांट टू गो। और इसके लिए आप चाहिए तो सेप्ट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में। आप कहाँ से हो? सर मैं तो सब पटना से हूँ, पटना बिहार। पटना बीएस। आपको अहमदाबाद में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज से, आप अहमदाबाद से सेप्ट यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप कर सकते हो। वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है, और ये जिस बंदे को मैंने दिखाया तो वो वहाँ के अलुमनाई है, और ये बंदा वहाँ पे लेक्चर लेने के लिए भी आता है। राइट। तो दिस गाय इज ओके सर। फ्रॉम दिस गाय इज फ्रॉम दैट कॉलेज ओनली, एमटेक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इधर से किया था। ठीक है ठीक है। ये वहाँ से नहीं है, पर ये वहाँ पे लेक्चर सब लेने के लिए चला जाता है। आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो इफ यू हैव इंटरेस्ट। देखो जिसमें इंटरेस्ट है उसी में करो। अगर आपको एआई यस सर। मशीन लर्निंग उसमें सब इंटरेस्ट है, देन डू एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डू इट फ्रॉम गुड कॉलेजेस, देन यू फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स एआई एमएल एंड ऑल। क्योंकि आजकल जितने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, सारे लोग इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एवरी वी आर मेकिंग यूज ऑफ ऑल दिस एआई एंड ऑल। तो आप इसके ऊपर काम करके यू कैन गेट इन दिस फील्ड ओनली। बहुत सारे लोग इस ऐसे ही। एक और बंदा है, ये वाला है, आसान टेक के नाम से एक बंदा है, हेमिल हेमिल पारिक, ये वाला बंदा है। तो ये भी अभी उनका खुद का है ना ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ इनका खुद का है। तो ये लोग कंपनीज को हेल्प करते हैं ये सारी चीज़ करने के लिए। इवन यू कैन कनेक्ट विद दिस पीपल। ये बंदा भी, इस बंदे ने भी एमटेक किया था। हाँ, इसने सेप्ट से किया था, सेप्ट यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया था। और ये लोग अभी इनका खुद का है ना, ये सब है, आसान टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका बिजनेस है। तो आप ऐसे वाले फील्ड में जा सकते हैं। आप इनके अंडर भी इंटर्नशिप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ये लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। ये लोग ना अभी एआई और इसी को सब इम्प्लीमेंट करके ना ईआरपीस बनाना, ऑल दोस थिंग्स दिस पीपल आर डूइंग। सो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। आप इनसे चाहे तो मैं कनेक्ट करके दूंगा, यू कैन स्पीक टू हिम। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, यू कैन डू दिस ऑल्सो अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आपका। हाँ। सर हेलो। ऐसे सर मैं BIM से जा सकता हूँ क्या? बीआईएम जाना है तो फिर एमटेक की जरूरत नहीं, बीटेक के बाद चले जाओ। यू डोंट रिक्वायर मास्टर्स Yes. डिग्री फॉर बीआईएम जॉब्स एंड ऑल। अच्छे ऑप्शन है कि आप फर्दर आप अब्रॉड में भी आप वर्क कर सकते हैं गुड सैलरी पे। कर सकते हो, पर एमटेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बिम में ही जाना है तो एमटेक इज नॉट रिक्वायर्ड, बीटेक यू कैन टेक। 3-4 महीने का ट्रेनिंग ले लो बिम का अच्छी जगह से, फिर बिम में आप अपने करियर स्टार्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू डू। अगेन बिम में भी सैलरी उतना ही रहेगा, यू विल स्टार्ट विद 20 to 35,000 के अंदर ही आपका सैलरी रहेगा। आपको कोई 50-1 लाख रुपए का सैलरी नहीं देगा फ्रेशर लेवल पे। तो लेकिन सर इसमें तो सर ये से तो सर ज्यादा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा मिलेगा उनसे years के बाद। किसके किसमें किसमें? सर जैसे मैं एज अ साइट इंजीनियर में से ज्वाइन करता हूँ किसी भी कंपनी को, या एज अ बीम मॉड्यूलर में ज्वाइन कर, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक ऑफिस वर्क का प्लस पॉइंट बीम में से ग्रोथ ज्यादा है। ग्रोथ इज देयर इन ऑल द फील्ड, ओके, ग्रोथ सारे फील्ड में है। एक प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है साइट इंजीनियर का मतलब मैं साइट पे खड़ा रहूंगा, कंक्रीट आएगा तो कंक्रीट डालूंगा, शटरिंग का चेकिंग करूंगा, एंड दिस इज साइट इंजीनियर। दैट इज नॉट साइट इंजीनियर, इट्स अ पार्ट ऑफ साइट इंजीनियर। आप साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया, आगे जाके इन ऑफिस जॉब, आप प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, ऐसे वाले जॉब्स में सब आप जा सकते हो। उसके लिए साइट इंजीनियरिंग बेस है। प्रॉब्लम क्या है लोगों का, वो लोग स्टार्ट करते साइट इंजीनियर से एंड वहीं पे अटके रहते 3 से 4 साल तक। बस साइट पे जाएंगे, टेप लेके, टेप लेके नापेंगे, फिर एक गवर्नमेंट चीज करते, हाँ एक चीज करते रहेंगे। और फिर वो टोटल स्टेशन सीखना जाते हैं, फिर ऑटो लेवल सीखने जाते हैं। ये सब में आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं है, आपको सर्वेयर सब नहीं बनना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, ये सारी चीज सीखना पड़ेगा। तो आप इसे ऐसे सीखोगे, विल गो टू बेटर जॉब्स एंड ऑल। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, और क्या डाउट है? सर मैं चाहता हूँ कि सर जैसे आपके सर जैसे आपने हमको बहुत अच्छा सर गाइडेंस दिया, मैं सर आपके गाइडेंस में अगर सर कुछ करना चाहूंगा या कुछ बेटर, तो सर उसका सर आप क्या सजेशन दें कि मेरे को सर गेट के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए देखो, या इफ सर यू, फर्दर जॉब? नहीं नहीं, देखो, गेट प्रिपरेशन करने से अच्छा, अगर आपके पास पैसा है, गो फॉर निकमार या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमटेक इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट करो, नो प्रॉब्लम। पर इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम गुड कॉलेजेस लाइक एनआईटी आईआईटी, तो फिर गेट आपको अच्छे मार्क्स ला, देखो, सिर्फ गेट पास करने से कुछ नहीं होगा। गेट में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी यस जाके आपको आईआईटी दिल्ली और आपको एनआईटी सूरतकल एंड आपको एनआईटी ये वाला अपना कौन सा है वो, सूरत,
ओके, इधर सब अगर आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में अगर आपको जो ए मिलेगा, सीट मिलेगा, वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा है। आईआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट अच्छा है। एनआईटी सूरतकल, सूरतकल आई हैव नो आइडिया अबाउट ये वाला कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज मिलेगा आपको। सूरत में भी अच्छा है, नहीं सूरत में सर, भी वहाँ कंस्ट्रक्शन। पे है। यस सर, सीटीएम है सर, मेरे एक फ्रेंड है वो तो वहीं से कर रहे हैं। वहीं से कर रहे हैं ना, तो वो भी अच्छा है। NIT एनआईटी से। सूरतकल में भी अच्छे अच्छे ये आते हैं, व्हाट इज दैट, कंपनीज आते हैं, यू कैन गो। और उनका उनका पेज भी है, एनआईटी सूरत का भी पेज है। सूरतकल नहीं, सूरतकल भी है, सूरत भी अच्छा है। उधर भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के लिए ना अच्छे प्लेसमेंट्स अच्छे आते हैं। देखो ये सारे बंदे, ये तो स्ट्रक्चर से कर रहा है, पर आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, तो इधर भी इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है। या तो दिस मैंने भी। सर अपने जो फ्रेंड्स थे तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि अगर गेट का ऐसे फर्दर प्रिपरेशन करना बहुत है, होता है ना कि उतना बेटर हो सके तुम्हारे लिए ऑप्शंस नहीं खुलेंगे, तो अगर तुम पीएसयू वगैरह में जाते हो गुड आईटीज में तब बेटर है। नहीं नहीं मैं तो समझ। तुम एज अ साइट इंजीनियर या किसी भी जॉब में चल जाओ। नहीं और नहीं। वहां से होता ना कि एमटेक, हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। एमटेक वगैरह के लिए। हाँ, तो एमटेक के लिए तुम लोग साइट का डिग्री तुम ले सकते हो, जैसे होता ना ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्स हो गया सर, आईआईटी का चाहे एनआईटी का। नहीं मैं समझा तो नहीं, आप बस क्या आपको एग्जाम जाना है। क्या बताया आपने, दोबारा रिपीट करो। सर जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग ने मेरे को सर गाइड किया ना कि अगर तुम एक दो साल तुम साइट जॉब या फर्दर जैसे बीम का तुम जॉब तुम कर सकते हो, और उसके साथ साथ कंटिन्यू तुम एमटेक प्रोग्राम में तुम इनरोल तुम कर देना एज अ हाइब्रिड कोर्स, जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट वेस्ट, या स्ट्रक्चर के लिए। वेस्ट है वो। हाँ, आगे बताओ। नहीं, वो प्रमोशन को मदद करेगा ये उन्होंने बोला था। कुछ नहीं करेगा, वो सब वेस्ट है, वो सब वेस्ट है। देखो वो तभी काम करेगा जब आपके पास सैलरी अच्छी है। मान लो आपके पास ऑलरेडी 6 लाख का सैलरी, मतलब महीने का 50,000 आप कमा रहे हो। ओके, सो दैट यू हैव नो वरीज अबाउट द सैलरी। 50,000 इज अ गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ। नाउ यस। उसको फिर अच्छा करना, अच्छे कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो सर्टिफिकेशन जो आप ऑनलाइन से करते हो ना, आईआईटी से जो 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन आता है, ऑनलाइन में हाइब्रिड वाले क्लासेस आते हैं, वो उससे आपका सर्टिफिकेशन बनेगा। यस। पर वहां पे आप ना जॉब, यू आर नॉट लुकिंग फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, और ऑनलाइन में कोई आपको जॉब प्रॉमिस नहीं करते। वहां पे सिर्फ वो सर्टिफिकेशन है। अभी वहां पे आपका रिक्वायरमेंट जॉब नहीं होता है, वहां पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। जो 50,000 का जो सैलरी, वो आप एटलीस्ट 65-70 तक यू कैन आस्क विद सर्टिफिकेशन। मान लो आपका सैलरी 20,000 का है, लेट से, और तुम ऐसे वाले कोर्सेज करोगे ऑनलाइन से, तो क्या फायदा होगा? 20 से कितना जाओगे आप? 20 से 25-30 हजार में जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे हेल्प नहीं करेगा। हाँ, तो अगर आपका सैलरी अच्छा है तो फिर ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेगा जस्ट फॉर डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सैलरी आपको अच्छा चाहिए देन आपको रेगुलर कॉलेज में जाके करना पड़ेगा, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, और ऑनलाइन में कोई आपको प्लेसमेंट भी देता भी नहीं है। So what I would suggest is, if you have money, गेट इफ यू कैन प्रिपेयर, और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट। एल्स आप सेप्ट यूनिवर्सिटी है, नहीं तो आपका निकमार यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सब आप एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एडमिशन ले लो। एंड पैरेलली यू स्टार्ट टू वर्क ऑन ऑल दिस एआई एमएलए, जो आपको जो करना है ना वो आप कर सकते हो। उसके लिए मेरे पास लोग हैं, वहां से मैं कनेक्ट करा दूंगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो 2 साल के बाद एटलीस्ट आपको ना 7-8-9 लाख का पैकेज में यू कैन स्टार्ट योर करियर इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, किसी में आप जा सकते हो। यस। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है। हम्म, और फिर जॉब के लिए सर, अभी जॉब करना है आपको? जॉब क्यों करना है अभी? और तो ऑप्शन अगर सर नहीं होगा तो सर जॉब के लिए सर क्या करूंगा। जॉब के लिए यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग। आप साइट इंजीनियर वाले जॉब से स्टार्ट करो, पर अच्छे कंपनी में आपको ट्राई करना पड़ेगा। स्टार्ट विद साइट इंजीनियर जॉब, और क्वांटिटी सर्वेयर का भी जॉब मिलता है, क्यूएस वाले में चले जाओ। ये दो ही जॉब यूजुअली आपको आसानी तरीके से मिलता है। प्लानिंग एंड ऑल आपको, प्लानिंग एंड बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल आपको फ्रेशर लेवल पे कोई लेता नहीं है, बहुत ही कम लोग लेते हैं, कोई नहीं लेता है। साइट इंजीनियर जॉब एंड क्वांटिटी सर्वेइंग जॉब आपको इजीली मिल जाते हैं एट ए फ्रेशर लेवल। ओके सर। यस, अगेन सैलरी विल बी 20 से 30 हजार के बीच में आपका सैलरी रहेगा। एंड जो आपने टाइमिंग बताया वो वैसे होता है, साइट वाला टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 8-9-10 बजे तक होता है। अगेन वो डिपेंड करेगा, देखो
एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, चलिए बड़े कंपनीज में ऐसे होता है। पर कुछ कंसल्टेंसी से, कुछ अच्छे कंपनी से जहाँ पे 9 बजे को जाके शाम के 7 o'clock तक आपका काम भी खत्म हो जाता है, वो शाम 8-9 बजे तक कॉन्क्रीटिंग नहीं होता है उनके। तो वैसे भी कंपनी से आपको मिल जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से कंपनी में अप्लाई करते हो, किस किस एरिया में वो कंपनी है एंड ऑल। सर जॉब में से ऐसे ग्रोथ सर कैसे हो सकता है, ये सर मेरे को जानना। अगर मैंने एज अ फ्रेशर या पहले से जॉब में ही मैंने स्टार्ट किया तो उसमें क्या कुछ ग्रोथ हो सकता है 2 इयर्स के बाद? अगर आप साइट इंजीनियर से स्टार्ट करोगे तो ग्रोथ मतलब क्या आपके हिसाब से? लेट्स से यू स्टार्टेड विद 25,000 का सैलरी। सो आफ्टर सैलरी टू, में, आफ्टर सैलरी टू, में दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। तो आप आफ्टर 2 इयर्स फ्रॉम 25,000, आफ्टर 2 इयर्स आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? सर मेरा सर 2 इयर्स के बाद एक्सपेक्टेशन है 45 से 50। 45 से 50 इट इज पॉसिबल, ओनली द थिंग इज जब आप 45-50,000 के जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वो आपको अच्छे कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छे कंपनीज लाइक, लेट्स से अगर आप यस बैंगलोर की तरफ आओगे, कंपनीज लाइक प्रेस्टीज, शोभा, फिर हैदराबाद की तरफ ASBL है, DLF है। तो ये सारे कंपनीज में आपको विद 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको 40 से 50,000 का सैलरी मिलेगा। बट होता क्या है, इतना इजीली आपको मिलता नहीं। यू हैव टू गो बिहाइंड दिस पीपल, मेल करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके जॉब्स आते हैं। क्योंकि बड़े कंपनीज वो कॉलेज से उठा लेते हैं सारे लोगों को। एंड अगर आपको ऑफ कैंपस में जाना है, यस तब मिनिमम 3-3 साल का एक्सपीरियंस पूछते हैं। दिस पीपल विल आस्क यू मिनिमम 3 ईयर ऑफ यस। एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो ऑन अ बेटर साइड, अगर आप 25 से स्टार्ट करोगे, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 35 से लेके 45-50,000 के बीच में यू कैन अप्लाई। बट उस लेवल पे आपका नॉलेज भी होना चाहिए, एंड उस लेवल पे यू हैव टू सर्च फॉर द कंपनीज एंड ऑल, तब जाके होगा वो सारी चीज। या तब जाके ये सारी चीज पॉसिबल है। देखो ये कंपनी, देखो ये जैसे लोधा एंड ऑल, दे कीप ऑन पोस्टिंग, उनका ये सब आता है। इस तरह से उनके जॉब्स आते हैं, यू हैव टू सर्च फॉर ऑल दिस जॉब्स एंड ऑल, तब जाके होगा ये सारी चीज। ठीक है, हाँ फिर क्या पूछना है? मैंने से इस कंपनी में सर अप्लाई किया था, लोधा का, मुंबई में थे। हम्म। तो सो उन्होंने अभी से मेरे को कहा कि अभी हायरिंग अभी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वही है ना। तो जब तक उनका रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेंगे नहीं। बस दैट इज वाई यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग उन पीपल, यू हैव टू कीप ऑन अप्लाइंग दोस पीपल, और कुछ नहीं। ओके सर। हम्म। तो मेरा एक डाउट था सर, मेरे को सर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सर मेरे को एज अ साइट इंजीनियर से वर्क करना चाहिए, या सर मेरे को सर बीम्स के कोर्स में मेरे को इनरोल करना चाहिए अगर एज अ फ्यूचर स्कोप्स के लिए ज्यादा? फ्यूचर स्कोप सारे फील्ड में डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट किस में, और कुछ नहीं। बिम में करना है तो बिम में कर सकते हो, बट वंस यू स्टार्ट विद बिम, यू आपको बिम में आगे जाके कंटिन्यू करना पड़ेगा। यू कैनॉट टेल सर मेरे को साइट इंजीनियर में जाना है, सर मेरे को QA किसी इंजीनियर बनना है, सर मेरे को प्लानिंग इंजीनियर बनना है, मेरे को क्वांटिटी सर्वेयर बनना है। दैट इज ऑल नॉट पॉसिबल फ्रॉम बिम जॉब्स। यू विल कंटिन्यू ओके इन सर। बिम ओनली, बिम मॉडर, फिर आपका बिम इंजीनियर। इस तरह से आप आगे वैसे यस कंटिन्यू करोगे, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट्स आफ्टर 2-3 ईयर्स यू से कि सर मेरे को खुद का कंस्ट्रक्शन सब लेना है, यू कैन नॉट डू विद दोस बीम जॉब्स एंड ऑल, क्योंकि आपका नॉलेज ही नहीं है, एग्जीक्यूशन का नॉलेज ही नहीं है। बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन जॉब, आपने सर एक मेरे डेढ़ को दो साल, 1.5-2 साल आपने एग्जीक्यूशन में काम किया। आप एग्जीक्यूशन से बिम में जाना हो तो बिम में जाओ, प्लानिंग में जाना है तो प्लानिंग में जाओ, QS में जाना है तो QS में जाओ, बिल्डिंग में जा सकते हो, QA किसी में जा सकते हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वाले जॉब में जा सकते हो। दिस इज पॉसिबल। सर मेरे को सर एज अ फ्यूचर सर, जैसे मेरे को सर बिजनेस वगैरह से करना अगर सिविल से, तो सर मैं किस फील्ड से मैं स्टार्ट तो करता हूँ अगर मेरे फिर को साइट बिजनेस फिर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट? फिर साइट इंजीनियर से स्टार्ट करना है। अल्टीमेटली बिजनेस यस मतलब सर। क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, घर बना के या बिल्डिंग बना के देना है। तो एग्जीक्यूशन ही तो करोगे ना आप, मतलब जैसे आप कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें। एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करना है आपको। देखो ये सब ASBL सब अच्छे अच्छे कंपनी से, तो इनका रिक्वायरमेंट ही देखो, मिनिमम एक्सपीरियंस ही देखो, ऑफ कैंपस में मिनिमम एक्सपीरियंस ही इनका 1 से 5 ईयर के बीच में होता है। तो ऐसे वाले कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपने 1 साल कहीं पे भी आपने जॉब किया, देन यू कैन अप्लाई फॉर सच कंपनीज एंड ऑल। ठीक है। नहीं तो सर मैं सर सोच रहा कि अगर मेरे पास अभी तो सर टाइम है तो सर मैं 1 साल में गेट का मैं प्रिपरेशन करके मैं देख सकता हूँ क्या, या सर इससे बेटर है कि मैं एज अ साइट इंजीनियर जॉब? नहीं, यू कैनॉट डू एवरीथिंग ना। साइट इंजीनियर जॉब में जाओगे, फिर गेट का प्रिपरेशन कैसे करोगे?
नहीं सर, वो कहने का मतलब है ना कि मैं सर, या सर बेस्ट सर मेरे लिए कौन सा रहेगा, या मैंने एक साल में टाइम दूं गेट के लिए, या सर मैं जॉब ज्वाइन कर लूं, ये मैं बोल रहा था। एक साल गेट में टाइम देके आप आगे क्या करोगे? आप एमटेक करोगे? यस सर। तो एमटेक अभी करो ना। जैसे मतलब वन अभी ईयर। आप एमटेक अभी भी कर सकते हो, ओनली थिंग इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा, जैसे निकमार, सेप्ट तो फिर यूनिवर्सिटी, ऐसा करना पड़ेगा। ओके सर, नहीं सर मेरे को सर आईआईटी से एनआईटी से ही सर करना था, तो इसलिए तो मैंने फिर सोचा कि नेक्स्ट। चलेगा। तो फिर इफ दैट इज अ केस, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको सही से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। विद साइड जॉब आई डोंट फील यस। दैट यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके सर। तो आपको फुल टाइम एक साल गेट का प्रिपरेशन ही करना पड़ेगा। यस देखो, सर। इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स एआई एंड ऑल दिस थिंग्स, पर अभी आपको एडमिशन्स भी सारे खत्म हो गए। सेप्ट यूनिवर्सिटी आई डोंट, वहाँ पे एडमिशन्स हो सकते हैं। उसके बाद निकमार का एडमिशन सब क्लोज हो चुका है। जैसे इसीलिए सर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अभी तो कोई एडमिशन लेने का तो चांस नहीं है, तो सर मैं ऐसा नहीं है। गेटिंग का मैं प्रिपरेशन करके नेक्स्ट में एडमिशन ले लूंगा। वो भी कर सकते हो। वो भी कर सकते हो। नहीं तो यू कैन वर्क फॉर 1 ईयर एंड देन डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना। देखो, गेट के लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में मेहनत की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। यस सर। क्योंकि अगर निकमार सेप्ट में करोगे, बस पैसा चाहिए, एडमिशन हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर गेट में पैसा नहीं चलता है, गेट में आपका नॉलेज चलेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो इफ यू, इट्स अप टू यू। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, एनआईटी आईआईटी से करने, तो गेट में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। बट इफ यू आर रेडी टू स्पेंड 13 से 15 16 लाख रुपए, इफ योर पेरेंट्स आर रेडी टू गिव इट टू यू, देन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर डायरेक्टली निकमार या सेप्ट या कहीं अच्छे कॉलेज से आप एमटेक करो। एंड ये एक साल इफ यू वांट यू कैन वर्क अंडर दिस पीपल, जो मैंने कहा था ना आपको, ये सारे लोग। जैसे एआई वाले के लिए वो बंदा है मितेश भट्टे, उसके अंडर आप इंटर्नशिप में चले जाओ, अभी के लिए इंटर्नशिप के लिए चले जाओ। नहीं तो हेमिल पारिक है, यस सर। उनके अंडर आप एक साल काम करो, फिर आप एमटेक इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करो। दैट ऑल्सो कैन बी डन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर साइड जॉब और इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम्स। ओके सर। अगर आपने एमटेक करोगे तो पैसा कौन देगा? आप लोन लोगे, घर वाले देंगे? व्हाट इज दैट? जैसे अगर मैं एमटेक करूंगा तो मैं ज्यादा चांस है कि सर मैं लोन ही लूंगा, तो घर से उतना सर हम्म। पैसा मैं ले नहीं पाऊंगा एमटेक के ठीक लिए, है। अगर मैं निकमाड़ ये सब करूंगा तो। यस यस, लोन ही लेना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। आप कर सकते हो। देखो, इसलिए आप एक बार डिसाइड करो आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आप एक साल के बाद एमटेक करोगे निकमार एंड प्राइवेट से, तो फिर गेट का प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी से आप जॉब के लिए चले जाओ, थोड़ा थोड़े सेविंग्स कर लेना, वन ऑप्शन। पर अगर आपको यस सर। गेट से ही करना, तो फिर जॉब करने के लिए मत चले जाओ, पूरे पूरे साल गेट का प्रिपरेशन करो। यस सर। सो दिस डिसीजन यू हैव टू टेक, यू डिसाइड दिस कि आपको करना क्या है, किस में जाना है। whether you want to go through gate or if you want to go through ये वाला प्राइवेट। देखो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए प्राइवेट्स वाले अच्छे लोग हैं। प्राइवेट में अच्छा कॉलेजेस है कंस्ट्रक्शन टेक्नो, स्ट्रक्चर्स में उतना नहीं है जितना मेरा नॉलेज है। वो सब एनआईटी आईआईटीज में आपको अच्छा मिल जाता है। वेरेज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको प्राइवेट वाले भी अच्छे मिल जाते हैं आपको। एक्सपोजर भी मिल जाता है और कॉलेजेस भी अच्छे, स्पेशली निकमार एंड ऑल। ठीक है। यस सर, तो मैं सर वही समय से देखूंगा, ऐसा नहीं तो सर आपने बोला था कि इंटर्नशिप के लिए। वो वाला भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन ओके कनेक्ट। सर। पर आपने कुछ काम किया एआई के ऊपर? कुछ एआई एमएल जो आपने बोला था, आपने कुछ काम किया उसके ऊपर? हेलो, आपने म्यूट किया है। यस सर, मैंने सर उतना काम तो नहीं किया, बस सर गेट का सर मैंने बस प्रिपरेशन किया। ओके, ठीक है। मैं कहता, क्योंकि होता क्या, जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाते हो, तो कुछ तो आपको उनको उनको दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो काम आपने किया होगा। तो एटलीस्ट समथिंग यू हैव टू शो देम, एल्स यू कैन कनेक्ट टू देम। हेमल पारी के अंडर फोन में मैं कनेक्ट करके दूंगा, आप बात कर सकते हो। ओनली थिंग, इफ यू रेडी ओनली मैं कनेक्ट करके दूंगा। ऐसे टाइम पास के लिए इट्स ऑफ नो यूज। इफ यू रेडी, दोज पीपल कैन टेक यू एज इंटर्न एंड ऑल। तो आप वहाँ पे सीख सकते हो कि इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है। देन बेस्ड ऑन दैट आप फिर आगे जाके एमटेक करो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पे। ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक्स, तो सर मैं देखता हूँ। यस, तुम डिसाइड करो कि क्या करना है, एंड देन यू टेल मी व्हाट व्हाट यू वांट टू डू।
या तो ये पूरा उसका मेंटरिंग सेशन था। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है, राइट। सो अगर आपको मास्टर्स करना है तो डेफिनेटली निकमार, सेप्ट यूनिवर्सिटी, बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, आप वहां से कर सकते, पर उसके लिए ऑफकोर्स पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है देन डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड सम अदर ऑप्शन। अगर बहुत पैसा नहीं खर्च करना है, अच्छे मार्क्स लेके एनआईटी आईआईटी में करना है, फिर अच्छे गेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो दिस आर द ऑप्शंस आपके पास होता है। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक योर डिसीजंस एंड ऑल, ठीक है। इसको मैंने बोला ये सारे ऑप्शंस दिया है। सो लेट हिम टेक सम टाइम एंड देन दे कैन डिसाइड कि आगे उनको क्या करना है एंड ऑल, ठीक है। दैट्स इट। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, अगर आपको ये सारी चीजें ना बेटर वे में सीखना है, आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्यूए, कीसी, ये सारी चीज सीखना है, मेरे पास सारे कोर्सेस अवेलेबल है। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। ए वाला कोर्स आपको 14,999 में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको सारी चीज, मेरा 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे लगभग 691 स्टूडेंट्स have enrolled इन द कोर्स। इसमें आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीपीएस, बीओक्यू, एवरीथिंग, जो मेरा 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आप खुद सीखने भी जाओगे तब भी आपको 8-10 साल लगेंगे, उतना आपको अगले 5-6 महीने के अंदर आप ये सारी चीज सीख लोगे। उतना सारी चीज मैंने अपने कोर्स में कवर करके दिया है। ऑल दिस थिंग्स यू कैन एनरोल इन द कोर्स। इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी इनिशियल, आप मेरे छोटे कोर्सेज से स्टार्ट करो विच इज फॉर 199 रुपी। इसमें मैंने सारे कोर्सेज का थोड़ा थोड़ा लेक्चर देखा है, दिया है। आप देखो कि मैं इसे कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ साइट इंजीनियर में सीखना है तो साइट इंजीनियर का अलग सा कोर्स है। सिर्फ आपको एस्टिमेशन और बीबीएस सीखना है वो अलग सा कोर्स है। सिर्फ ड्राइंग रीडिंग सीखना है तो ड्राइंग रीडिंग का अलग सा कोर्स है। तीनों कोर्स साथ में सीखना है तो आपको 3 in 1 कॉम्बो के नाम से कोर्स है, उसमें आप एनरोल करो, दिस इज 3 in 1। अगर आपको सिर्फ माइवान हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सीखना है उसके लिए अलग सा कोर्स है। क्यूए किसी के बारे में सीखना है तो उसके लिए अलग सा कोर्स है। सो इन दिस वे वी हैव डिफरेंट कोर्सेज बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। तो अगर आपको इसी तरह से कुछ डाउट है देन डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, डोंट कॉल मी, अभी बता रहा हूँ, मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा मैसेज, डोंट कॉल मी अननेसेसरी। सो 8098095128 मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इफ यू वांट एनी मेंटरिंग सेशन, इफ यू वांट एनी रोड मैप एंड ऑल, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए। वेन एवर आई एम फ्री आई विल रिप्लाई टू यू। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।